ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों, जो लोग एकादशी व्रत रखने का मन बना रहे हैं, उन्हें इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए उत्पन्ना एकादशी से ही इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शास्त्र के अनुसार हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए एकादशी व्रत रखना श्रेयकर माना गया है। वहीं वैष्णवों के लिए तो एकादशी व्रत अनिवार्य बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को पुण्यदायक माना गया है। यह व्रत दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन वर्तमान में अधिकतर श्रद्धालुओं को इस व्रत की तिथि निर्धारण को लेकर बड़ा असमंजस बना रहता है। इसका मुख्य कारण है कि पंचांगों में 2 दिन एकादशी व्रत का उल्लेख होना। इसके कारण श्रद्धालुगण इस दुविधा में रहते हैं कि वे आखिर किस दिन एकादशी का व्रत करें। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार एकादशी व्रत में सदैव सूर्योदय व्यापनी तिथि, जिसे लोक भाषा में उदया तिथि कहते हैं, उसे ही ग्रहण किया जाता है। अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, उसी दिन एकादशी तिथि का व्रत रखा जाना चाहिए। लेकिन अक्सर पंचांगों में एकादशी 2 दिन बताया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार स्मार्त व वैष्णव की श्रेणी अनुसार किसी भी व्रत को किया जाना श्रेयकर माना गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर पंचांग में व्रत के आगे स्मार्त एवं वैष्णव लिखा देखा होगा। यह इस बात का संकेत है कि स्मार्त वाले दिन केवल स्मार्त श्रेणी के अंतर्गत आने वाले श्रद्धालु इस व्रत को करेंगे एवं वैष्णव वाले दिन वैष्णव श्रेणी में आने वाले श्रद्धालुगण उस व्रत को करेंगे। जब व्रत के आगे सर्वे लिखा होगा तो उस दिन स्मार्त एवं वैष्णव दोनों ही श्रेणी के श्रद्धालुगण उस व्रत को उस दिन कर सकते हैं। वर्तमान समय में कुछ पंचांगों में निम्बार्क भी लिखा जाने लगा है, जिससे आशय है कि उस दिन निम्बार्क संप्रदाय के दीक्षित श्रद्धालु उस व्रत को करेंगे। पंचांग के अनुसार स्मार्त व वैष्णव की श्रेणी अंतर्गत तिथि सुनिश्चित होने के उपरांत अब दुविधा यह होती है कि इस श्रेणी में कौन से श्रद्धालुगण आते हैं। आइए जानते हैं। स्मार्त श्रेणी के अंतर्गत सभी ग्रस्त और वे श्रद्धालु आते हैं जो किसी भी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं, अर्थात जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं की है। और वैष्णव श्रेणी के अंतर्गत वे सभी श्रद्धालु आते हैं जो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं और जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय के गुरु से दीक्षा प्राप्त की है। निम्बार्क श्रेणी के अंतर्गत वे सभी श्रद्धालु आते हैं जो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हैं और जिन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के गुरु से दीक्षा प्राप्त की है। उपरोक्त शास्त्र सम्मत निर्देश केवल एकादशी ही नहीं बल्कि हर व्रत की तिथि निर्धारण में समान रूप से लागू होता है। प्राचीन समय से मान्यता है कि वैष्णवों का व्रत स्मार्त के अगले दिन ही होता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।